ये बात तो आपको मालूम होगी कि गुले आबासी गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करता है और सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते भी गिर जाते हैं और इसकी जो ये टहनियाँ हैं, जिस तरह हड्डियों के ढांचे हों बिल्कुल वैसे ही इसकी ब्रांचेस भी होती हैं। सर्दी की वजह से ये अलग अलग होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मौसम इनका ऑफ हो रहा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके पौधों की जान भी जा सकती है। और क्या आपको ये भी मालूम है कि इसके नीचे ट्यूबर्स बनते हैं, वो ट्यूबर्स हम सेव भी कर सकते हैं। सर्दी शुरू होने पर पौधा ऊपर से तो मुरझा जाता है लेकिन मिट्टी के अंदर ट्यूबर्स सेफ रहते हैं। अगर हम उनको ना निकालें तो हमें पता ही नहीं होता कि इसके नीचे भी कुछ है या नहीं। तो हम नॉर्मल पौधे की तरह उस गमले में पानी डाल देते हैं तो वो गल जाते हैं। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि गुले आबासी उसके पौधे की जड़ को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं ताकि फरवरी का महीना या मार्च का महीना शुरू हो तो आप दोबारा से उसको लगा सकें। ये देखिए अभी निकालते निकालते ये टहनी इसकी टूट गई है। इस एरिया से इसकी टहनी टूटी है, बिल्कुल हड्डी की तरह ये अलग होते हैं। अभी इसके अंदर थोड़ी जान है क्योंकि अभी फुल मौसम इसका ऑफ नहीं हुआ। ये तकरीबन दिसंबर के महीने तक बिल्कुल ऑफ सीज़न में चला जाता है। इसकी टहनियाँ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हवा तेज़ चलने की वजह से भी गिरती रहती हैं। और इस पौधे की टहनियों के बारे में ये भी मशहूर है कि जिसको पीला यरकान हुआ हो, जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, उसके इलाज के लिए भी इस टहनियों के ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं मोटे मोटे से हों, इनका हार बनाकर पहनाया जाता है उस शख्स को, उस इंसान को जिसको वो बीमारी हो। इस बात में किस हद तक सच्चाई है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोग ऐसा करते हैं और काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है। तो चलिए आज इसका हम ट्यूबर सेव करते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये हर्बल प्लांट भी है। इसके जो बीज बनते हैं काले काले रंग के, जैसा कि ये अभी ग्रीन कलर का है, ये इन फ्यूचर कुछ ही दिनों के अंदर अंदर काले रंग में बदलना शुरू हो जाएगा। तो उस बीज को हम उगा भी सकते हैं और उस बीज की दवाइयाँ भी बनती होंगी, क्योंकि गुले आबासी नाम ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ इसका हर्बल इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो चलिए इसके अंदर कुछ पौधे उगे हुए हैं उसको मैं निकाल लेता हूँ। ये ट्यूबर 2 साल पुराना हो चुका है। अब पिछले साल भी मैंने इसी तरह इसको स्टोर किया था और देख सकते हैं ये 6 इंच का 6.5 इंच का गमला है। इसके अंदर मैंने ओनली कोकोपीट और राइस हस्क मैंने भर कर इसके अंदर ट्यूबर को लगा दिया था। फिर इसकी स्प्राउटिंग ऊपर से शुरू हो गई और अब ये पौधा बन चुका है। ये देखिए, इसको मैं इसकी जड़ों को, इसकी मिट्टी को हटा लीजिए। ये देखिए जनाब, अब यहाँ से भी एक इसका ये ट्यूबर बन रहा है। इसको हम राइजोन भी कह सकते हैं। जड़ जो फूल कर मोटी हो जाती है वो राइजन की सूरत ले लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अदरक बनता है वैसे ही राइजोन डिवाइड होते हैं, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी लंबी होती है, जैसे कि चुकंदर को हम देख रहे हों या फिर गाजर को देख रहे हों। इस तरह की इसकी शेप बन जाती है, लेकिन ये सूख जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ऊपर से जितना भी पौधा हो उसको हम तोड़ देंगे। अगर आप अभी नहीं तोड़ना चाहते तो दिसंबर का इंतज़ार कीजिए। दिसंबर के महीने में गुले दाऊदी की, गुले आबासी की ये जो टहनियाँ हैं ये ऑटोमेटिकली ही पीली होकर यहाँ से अलग अलग होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। उस स्टेज के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के अंदर उसकी जड़ ही बाकी बचती है, उसको हम निकाल कर स्टोर कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी सी जड़ें आप हटा दीजिए, मोटी मोटी जड़ों को नहीं उतारना। जैसा कि ये मोटी जड़ है इसको नहीं उतारेंगे, ये मोटी जड़ बन रही है इसको भी नहीं निकालेंगे। और इसको हम रख देंगे कुछ दिनों के लिए, 1 हफ़्ते के लिए शेडी एरिया में, लेकिन धूप में नहीं रखना। शेडी एरिया आउटसाइड ही रखना है आपने, मतलब गार्डन में ही अपने रख दीजिए जहाँ पर पानी ना आता हो, जहाँ पर धूप ना आती हो, सूखा एरिया हो, वहाँ पर इसको रख दीजिए 7 दिनों के लिए, ताकि इसके ऊपर जो मॉइस्चर लेवल है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद इसको हम स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो आप सूखी मिट्टी ले लीजिए, सूखी कोकोपीट ले लीजिए, उसके अंदर इसको हम दबा देंगे और रख देंगे फिर से शेडी एरिया में जहाँ पर पानी ना आता हो, ना बारिश आए, ना वहाँ पर धूप होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, वहाँ पर इसको स्टोर रखेंगे। और 2 से 3 महीने के बाद इसको निकाल कर हम दोबारा से मिट्टी के अंदर लगा सकेंगे। तकरीबन 15 फरवरी के बाद हम इसको दोबारा से मिट्टी के अंदर निकालेंगे और दोबारा उसी मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। देन उसको पानी दे देंगे मिट्टी को, तो ये जड़ जिंदा हो जाएगी, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर से टहनियाँ निकलना भी शुरू हो जाएंगी। ये एक कंप्लीट पौधा बन जाएगा। इसको 2 साल हो गए हैं। अब जब मैं इसको फरवरी या मार्च के महीने में दोबारा से मिट्टी के अंदर लगाऊंगा तो वो इसका 3रा साल होगा।
इस बल्ब को मेरे पास 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं अब। तो गुले अबासी को आप इसी तरह स्टोर कर सकते हैं। जितने भी आपके पास पौधे हों, चाहे वो ज़मीन के अंदर ही लगे हुए हैं, उनको निकालते जाइए और स्टोर करते जाइए। आने वाले बहार के दिनों में दोबारा से इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो फिर से ये पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो इसका ट्यूबर है ये काफ़ी मैच्योर हो चुका है। इसको जब नेक्स्ट बार इसके ऊपर से शूटिंग निकलेगी उसको ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये मैच्योर जड़ है। ये बीज से लगा हुआ पौधा नहीं है जिसको थोड़ा टाइम लगे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और इस जड़ ने मेरे रूफ टॉप के हिसाब से जितना टेम्परेचर होता है, कितना इसको पानी मिलता है, कितनी धूप इसको मिलती है, सब कुछ इसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है। क्योंकि ये ज़िंदा चीज़ है, इसकी भी अपनी एक फीलिंग होती है। ये भी एक दूसरे पौधों के साथ बातें भी करते हैं, लेकिन वो बातें करते हैं फंगाई के थ्रू, फंगस के थ्रू। ये एक लंबी थ्योरी है, इसमें डुबकी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो अब की बार जब ये पौधा बनेगा तो इसको जल्दी और ज़्यादा फूल भी लगेंगे। इसी तरह आप भी अपने पौधों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको इसी मिट्टी के अंदर, जिसमें से मैंने इसको निकाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, दोबारा से इसी गमले के अंदर मैं थोड़ी सी मिट्टी डालता हूँ और इस जड़ को इसके अंदर रख कर फिर से मैं इसी मिट्टी से इसको कवर कर देता हूँ। क्योंकि अब मुझे मालूम है इसकी स्प्राउटिंग, इसकी शूटिंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो ठंड के दिनों में वैसे ही इसकी कोई टहनी नहीं निकलेगी। ये मेरे पास पत्तों की खाद है जो लीव मोल्ड होते हैं। इसके अंदर भी फ़िलहाल के लिए मॉइस्चर मौजूद है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ये भी खुश्क हो जाएगा और देन हम इसको दोबारा पानी नहीं देंगे, नहीं तो ये जो ट्यूबर है अंदर पड़ा पड़ा गल जाएगा ज़्यादा पानी मिलने की वजह से। क्योंकि जड़ को तब पानी की ज़रूरत होती है जब ऊपर से पौधे की ग्रोथ हो रही हो। अगर पौधा ऊपर से नहीं चल रहा तो फिर जड़ के अंदर जो पानी है वो जल्दी खुश्क नहीं होता, कई महीनों तक वो वैसे ही स्टोर रह सकता है। अब इसको मैं रखूँगा शेडी एरिया में, जहाँ पर ना तो धूप आती हो और ना ही वहाँ पर पानी का शावर हो, ना ही बारिश आए। ऐसे ही ये पड़ी रहेगी फरवरी के महीने तक। फरवरी के महीने में हम इसको निकालेंगे और दोबारा से मिट्टी के अंदर लगा देंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।